Hello everyone, this is Shilpa Singh from SS Classes. Today we will learn about weather and climate. आज हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Weather is the day-to-day change of the atmosphere over a short period of time at any particular place. It may be sunny, cloudy, rainy, windy, etc. It keeps on changing very frequently. The condition of the weather for a particular period of time in an area is called season. वेदर जो होता है जिसको हम मौसम कहते हैं, ये बहुत जल्दी बदलता है. मतलब ये एक दिन में या तो बहुत धूप निकल सकती है, या फिर बारिश होने लगती है, या फिर हवाएं चलने लगती है, या फिर बादल छा जाते हैं. तो ऐसी कंडीशन को हम मौसम कहते हैं. ठीक है. और ये क्या होता है, ये एक दिन में बहुत सारे रूप ले सकता है, इसलिए हम इसको वेदर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. For example, at some places it might be cold, while at other places it might be hot throughout the year. The climate affects our daily life, including our clothing and food habits. It tells us about the season of any place. क्लाइमेट मतलब जलवायु होती है जो लंबे समय तक एक ही जगह होती है. जैसे ठंड का मौसम पड़ता है, गर्मी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, ये सारी क्लाइमेट में आती है. ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही टाइम पर अलग अलग क्लाइमेट हो सकते हैं. और इन क्लाइमेट का मतलब होता है कि इनकी वजह से हमारे खान पान, रहन सहन पर भी फर्क पड़ सकता है. ओके. नेक्स्ट, Role of the sun to change the weather. The role of the sun is very significant for changes in weather. The earth rotates on its tilted axis, due to which half of it gets sunlight, resulting in day there. The other half, which does not get sunlight, remains in the dark. Hence it is night there. सन की भी भूमिका होती है मौसम के चेंजमेंट में. ठीक है. क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, दो तरीके से राउंड करती है. एक तो वो अपनी धुरी पर रोटेट होती है. ठीक है. और एक होती है कि वो सूरज के चक्कर लगाती है. ठीक है. तो जब वो अपनी धुरी पर घूमती है, रोटेशन करती है, तो वहाँ से दिन और रात होते हैं. ठीक. सूरज का जो हिस्सा हमको पृथ्वी के तरफ से सूरज का जो हिस्सा पृथ्वी से दिखेगा वहाँ पे दिन होगा, और जो हिस्सा पृथ्वी से नहीं दिखेगा, मतलब सूरज का जो हिस्सा पृथ्वी से नहीं दिखेगा, वहाँ पर रात हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरीके से क्या करेगा कि जो सूरज है वो अपनी भूमिका निभाता है. ठीक है. मौसम चेंजमेंट में. नेक्स्ट, due to the tilt of the earth axis, one half of the earth is closer to the sun while the other half is away from it. The portion of the earth that is closer to the sun has summer, while the other part has winter. तो क्या होता है कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो वो सूरज के भी तो चक्कर लगा रही होती है. तो उस टाइम जब वो सूरज के चक्कर लगाती है, तो उस टाइम पे दो कंडीशन हो सकती हैं. या तो पृथ्वी सूरज से पास में है, मतलब सूरज के पास में है, या तो फिर उससे दूर है. अगर सूरज के पास में है तो गर्मी पड़ेगी, और दूर है तो ठंड पड़ेगी. रोल ऑफ द इक्वेटर. The sun gives off same amount of heat all the time, but the amount of the heat received by all the places is not same. The rays of the sun fall directly and straight on the equator, where the distance between the sun and the earth is the shortest. It means सूरज डेली निकलेगा
और डेली ही वो अपनी रोशनी देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लेस पर ही सूरज की रोशनी एक जैसी पड़ती हो, ठीक है। तो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर हम किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा को, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, ठीक है। तो इक्वेटर के पास वाली जो भी प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जो भी स्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी और सूरज की दूरी सबसे कम होती है, ठीक है। अब जब वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी तो वहाँ गर्मी भी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट। The areas near this line remain hot, whereas the areas far from it get slanting rays of the sun and remain cold almost throughout the year. The places which are close to the North Pole and the South Pole are very cold and remain covered with snow. इक्वेटर के पास वाले जो भी प्लेसेस हैं वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे वर्ष भर बारिश भी होते रहती है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम होता है। मतलब वहाँ पे वर्ष भर आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पर वर्ष भर स्नो गिरती है, ठीक। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एरिया इक्वेटर से दूर है और इक्वेटर पर सूरज और पृथ्वी, सन और अर्थ, इन दोनों की दूरी जो है सबसे कम है, जिसके कारण वहाँ गर्मी पड़ेगी और बाकी जगह क्या होता है? मौसम ठंडा होता है। यहाँ पर देखो क्लाइमेटिक जोन्स लिखे हुए हैं। ये सेंटर वाली आप देख रहे हो जिसमें टॉरिड जोन लिखा हुआ है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पे टॉरिड जोन होता है। ये ब्लू वाला सेंटर में जो ब्लू पार्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। वहीं आप नॉर्थ वाला ऊपर वाला पोल देखो, नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है, सबसे ज़्यादा क्या होती है? ठंड पड़ती है। मतलब वर्ष भर यहाँ पे क्या स्नो गिरती रहती है। अर्थ जोन, अब अर्थ में कितने जोन हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। फर्स्ट है द टॉरिड जोन। द वर्ड टॉरिड मीन्स वेरी हॉट। द एरिया दैट लाइज इन द टॉरिड जोन द हॉटेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ। यहाँ टॉरिड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा गर्म, ठीक है। तो जो भी एरिया टॉरिड जोन में आते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ये टॉरिड जोन होता है, ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लेस होता है। सेकेंड, द फ्रिजिड जोन। एरियाज क्लोज टू द नॉर्थ पोल और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथ पोल और साउथर्न हेमिस्फीयर फॉल इन द फ्रिज जोन। द रेज ऑफ द सन for very slanting on these regions, so they remain covered with snow throughout the year. ओके, तो ये सेकंड पार्ट होता है फ्रिज जोन। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसको हम एज अ फ्रिज जोन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर स्नो गिरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम मिलती है और सूरज और पृथ्वी की दूरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इक्वेटर पे क्या था? सबसे पास थी और यहाँ पर सबसे दूर है, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर स्नो पड़ती है। थर्ड, द टेम्परेट जोन। द एरियाज विच लाई टॉरिड जोन एंड द फ्रिज जोन fall in the temperate zone are two temperate zone, the north temperate zone and the south temperate zone. The climate of this region is neither very hot nor very cold, ठीक है। तो ये सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, जो टॉरिड और फ्रिज के बीच में होता है। इसको हम दो नाम से जान सकते हैं, एक होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन और एक साउथ टेम्परेट जोन, ठीक। यहाँ का मौसम कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ तो ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा
क्या होता है, ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है। ओके, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। हाइट अबव द सी लेवल। The higher we go, the cooler it becomes. This is because the air closer to the earth absorbs more heat and makes the places hot. It is cool at the hill station is the hottest month of the year. तो मौसम, जलवायु, इन सब परिवर्तन में जो समुद्र से ऊंचाई है वो भी बहुत प्रभावित होती है। ठीक है, हम किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं तो वहाँ हमको ठंडा ठंडा मौसम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे जो पक्का बोलना चाहिए ना, पक्का फर्श बोल सकते हैं हम जिसको, पहाड़ी वहाँ, ठीक है, तो इन सब की वहाँ पे क्या होती है, कमी होती है, जिसकी वजह से ये गर्म नहीं हो पाती। जब गर्म नहीं हो पाएंगी तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर गर्मी नहीं लगती है और ठंडा मौसम रहता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज लार्जली अफेक्टेड बाय द सी. दिस इज बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज. द सन हीट्स बोथ एंड द लैंड एंड सी, बट द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम हॉटर देन द सी. ठीक है, तो जो जलवायु परिवर्तन है वो समुद्र का जो एरिया होता है वहाँ पर भी बहुत प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो प्रकार की हवाएं चलती हैं, एक तो समुद्री हवाएं और एक भूमि वाली हवाएं। ठीक है, तो सूरज क्या करता है, दोनों को ही गर्म करता है, धरती को भी करेगा, मतलब भूमि को भी करेगा और समुद्र को भी करेगा। लेकिन सबसे पहले कौन गर्म होगा? जो पहले गर्म होगा वहाँ पे गर्म हवा होती है, जैसे भूमि पहले गर्म हो जाएगी। तो जब भूमि पहले गर्म हो जाती है तो भूमि से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो गर्म होती हैं और समुद्र से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो देर में गर्म हो रही हैं। The cool air from the sea blows in towards the land and makes the land cooler. This is called the sea breeze. The cooler air from the land blows out towards the sea. This is called the land breeze. ठीक है, तो ऐसी हवाएं जो समुद्र से चलती हैं और पृथ्वी को ठंडा कर देती हैं, क्योंकि वो गर्म हो चुकी हैं धूप के कारण, तो इसको हम बोलेंगे सी ब्रीज, समुद्री हवाएं। और वैसे ही जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो वहाँ पे क्या होने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, और यही हवाएं जब समुद्र की तरफ जाती हैं लेकिन वो समुद्र को ठंडा नहीं कर रही, तो इसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज या भूमि की हवाएं। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, मतलब जो हवाओं की दिशाएं होती हैं वो भी मौसम में इफेक्ट डालती हैं। विंड्स टू अफेक्ट द क्लाइमेट, विंड्स ऑफ मे बी हॉट or cold, humid or dry. The winds blowing from hot regions bring high temperature and make the area hot, while the winds blowing from cold regions bring low temperature and make the area cold. हवाएं की दिशाएं भी क्या करती हैं, मौसम को प्रभावित करती हैं। हवाएं या तो ठंडी होंगी या गर्म होंगी या फिर ह्यूमिड होंगी। ह्यूमिड मतलब जिसमें क्या होती है कि हमको गर्मी फील होती है, या फिर सूखी हवाएं, नॉर्मल हवाएं भी हो सकती हैं। हवाएं जिस तरफ से आएगी हमको वैसा ही फील होगा, मतलब ठंडे प्लेस से आएगी तो ठंडा फील होगा। ठीक है, और वहीं अगर रेगिस्तान से हवाएं चल रही हैं तो वहाँ हमको गर्म फील होगा। Location of mountain ranges. The Himalayas stand as a tall barrier to the icy wind from Central Asia, so India does not get as cold as Russia or China. Also, the monsoon winds do not close the Himalayas and thus bring showers in India. तो हमारे देश में, मतलब हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी पर्वत पहाड़ होते हैं ना, वो भी मौसम में, जलवायु में, इसमें भी परिवर्तन करते हैं या फिर उनको प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ में हिमालय है,
तो हिमालय क्या है कि वो चाइना और रशिया, यहाँ मतलब चाइना और इंडिया को सेपरेट करता है, ठीक है। तो चाइना में ठंड पड़ती है, रशिया में भी ठंड पड़ती है। अब वहाँ की जो ठंड है तो वो वाली ठंडी हवाएं हमारे देश में आ सकती हैं, लेकिन कब? जब हमारे देश में हिमालय नहीं होगा तब। हिमालय के कारण ये हवाएं रुक जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा देश रशिया और चाइना जैसा ठंडा नहीं हो पाता। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी एंड रेन्स। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर or water vapor present in the air is called humidity. The winds blowing over sea and oceans are laden with moisture and increases the humidity in the air. Humid weather makes us sweat a lot and feel sticky. तो मौसम में जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मतलब उमस होता है, और जो बारिश होती है इसमें भी जलवायु परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। तो समुद्र का जो इलाका होता है, जो एरिया होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी वाष्प होके उड़ता है और समुद्र में बहुत प्रकार के जो हैं वो पदार्थ मिले होते हैं, जिसके कारण जब वो वाष्प होके उड़ते हैं और साथ में हवाएं भी चलती हैं, तो आसपास का जो भी एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी होने लगती है। सेम फॉर रेन्स होता है, तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे मौसम वैसी ही ठंडा रहेगा। ओके, नेक्स्ट, रेनफॉल इज अनदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज इंडिया इज हाईली अनइवन. दिस टू कॉजेज अ ग्रेट वेरिएशन इन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि जो बारिश होती है वो भी जलवायु परिवर्तन में, मौसम परिवर्तन में अहम भूमिका निभाती है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाएगी, ठीक है, हमारे भारत में वैसे भी कभी भी बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का मौसम वैसे ही ठंडा हो जाएगा। सो टुडे क्लास इज़ ओवर. थैंक you so much for watching. If you like my video, then press like button. Otherwise, it's okay. Bye bye. Take care. See you next time.